चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड की राजनीति में इसका बहुत ज्यादा असर दिख रहा है। बहुत चर्चाएं हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वफादार चंपई सोरेन ने उन्हें झटका दिया तो मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम जिले को अहमियत देकर रामदास सोरेन को चंपई वाला रुतबा देने की पहल की, कैबिनेट मंत्री बना दिया। हेमंत के आत्मविश्वास में कोई कमी दिखी भी नहीं। हालांकि सोरेन की लड़ाई में बीजेपी को जहां बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार इस बारे में टिप्पणी से बच रहे हैं। अजय ने केवल इतना भर कहा कि यह झामुमो का मामला है। झारखंड के कांग्रेस के एक और बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कहते हैं चंपई बीजेपी के साथ जुड़कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बनना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के झारखंड के प्रभारी हैं। उन्होंने असम में चुनाव से कुछ पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और इस समय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत ने चंपई को बीजेपी से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बीजेपी की नजर 2024 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में राज्य की 81 में से 60 सीटों को जीतने की है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने 47 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। 2014 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। रघुवर दास को बीजेपी के बागी सरयू राय ने हरा दिया था। सरयू राय अब एनडीए के घटक दल जदयू के नेता हैं। चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, आदिवासियों में गुरु जी के नाम से मशहूर और झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन के सिपाही हैं। शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता हैं। 1991 में सरायकेला विधानसभा उपचुनाव से राजनीतिक करियर की शुरुआत की, फिर उसे ऊंचाई दी। शिबू और हेमंत और चंपई संथाल आदिवासी हैं। संथालियों में सबसे बड़े नेता अब भी शिबू सोरेन हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन हैं राज्य के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन के भी वफादारों में चंपई भी थे, तभी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देकर अपनी कुर्सी चंपई को दी। अभी हेमंत सोरेन चंपई की बगावत को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। कोल्हान क्षेत्र में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इस क्षेत्र में चंपई गुरु जी के दमदार वफादार के रूप में सबको जोड़े हुए हैं। क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। 2019 में 13 सीटें जेएमएम ने इसी भरोसे पर जीती। हालांकि इसमें से चंपई को छोड़कर बाकी के 12 विधायकों से हेमंत लगातार संवाद कर रहे हैं। एक विधायक ने अमर उजाला से कहा कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन से विश्वासघात करने वालों को पता चल जाएगा। हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है वो खामोश होकर नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। हेमंत राजनीति को गहराई से समझते हैं, ऐसे में चंपई की हर गतिविधि पर उनकी नजर है। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस के कोटे से झारखंड में मंत्री ने अमर उजाला को यह बताया कि चंपई बड़े नेता हैं, उनका असर है, लेकिन शिबू सोरेन और हेमंत से मुकाबले में उनके हाथ कुछ खास नहीं है, बस देखते रहिए। जबकि बीजेपी के झारखंड से दिल्ली से आने वाले नेता का कहना है कि चंपई के आने के बाद संथालियों के वोट बटेंगे, हमें फायदा होगा। कोल्हान क्षेत्र में 41% से ज्यादा आदिवासी हैं और इस बार वहां कमल खिलेगा। सुनील सान्याल झारखंड से आते हैं, कहते हैं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा मुद्दा बना रखा है। जनता में हेमंत को इसकी सहानुभूति मिल सकती है। सान्याल कहते हैं चंपई का झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ना, मंत्री समेत सभी पदों से इस्तीफा देना विश्वासघात करने से जोड़ा जा सकता है। झामुमो इसे इसी रूप में आदिवासियों के बीच में जा सकती है। बीजेपी के रणनीतिकार सब समझ रहे हैं, इसलिए झारखंड में बीजेपी खुलकर बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी में लौट आए हैं। वो खुलकर कह रहे हैं हेमंत सोरेन कोई स्वतंत्रता संग्राम में जेल नहीं गए थे, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे। उन्हें अदालत से क्लीन चिट नहीं मिली है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य भी इसी अंदाज में मोर्चा खोले रखते हैं। सान्याल कहते हैं बीजेपी की समस्या इस समय दूसरी है। बीजेपी के नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पकड़ काफी कमजोर है। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हैं, इनका भी जनाधार बहुत अच्छा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अब राज्यपाल हैं। इस स्थिति में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसकी पूरे झारखंड में और हर तबके में मजबूत पकड़ हो। इसमें चंपई ही मजबूत चेहरा है। दूसरी बात, बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले 44% वोट मिला। 14 लोकसभा में 8 बीजेपी ने जीत ली। गैर आदिवासी इलाके में बीजेपी का समर्थन बढ़ा है, इसलिए चंपई के पार्टी में आने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही होगा। कितना होगा ये विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। विप्लव बीजेपी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं बीजेपी दावेदार चेहरे से अलग चेहरे को नेतृत्व सौंपती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का उदाहरण सबके सामने है। झारखंड में भी किसी ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बारे में नहीं सोचा था। ना हरियाणा में मनोहर लाल को बनाए जाने की उम्मीद थी, या फिर हटाए जाने की उम्मीद भी नहीं थी। अभी सैनी मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, इनके बारे में भी लोगों के अनुमान गलत थे। बीजेपी की दूसरी रणनीति चुनाव से पहले प्रतिद्वंदी दलों के बड़े चेहरों को
पार्टी में शामिल कराना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कई राज्य, लगभग हर राज्य में ये ट्रेंड देखने को मिला है। बाहर से आए लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लेने में संकोच करती है। इसलिए चंपाई के झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा बन पाने की राह थोड़ी आसान तो नहीं लगती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।